नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको स्वागत देता हूं। मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन या मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, जैसे इंट्रोडक्शंस वगैरह देने के पहले मैं आप सबसे मेरा अनुरोध है, हम लोग कुछ मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर के लिए। प्रभु हम लोग विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम जो भी पढ़ते हैं प्रभु हम समझने का मदद कर लीजिए प्रभु। और बहुत दिनों के बाद प्रभु मैं हिंदी में क्लास लेने जा रहा हूँ, करीब 2 साल के बाद। प्रभु मेरा भी मदद कर लीजिए और जैसे मैं उनको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ प्रभु, ऐसे मुझे भी समझाइए प्रभु इस सब्जेक्ट के बारे में। सारे आदर महिमा आपको दे रहे प्रभु। जो भी ये क्लास सुन रहे सबको प्रभु हालेलुया आशीष से भर दे और उनको आप अच्छे रीति से उपयोग कर लीजिए प्रभु, आपके किंगडम के लिए, आपके राज्य के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ ये प्रार्थना, आमीन। मेरे नोट्स का पहला जो पेज है, इंट्रोडक्शन के पहले जो फर्स्ट पेज है, उधर मेरा नाम लिखा है, इसलिए आप सबको मेरा नाम ऑलरेडी पता चल चुका होगा। मेरा नाम है सानू के मैथ्यू और मैं केरल का हूँ। केरल में तिरुवल्ला बोल के एक मशहूर जगह है, तिरुवल्ला में हूँ। तिरुवल्ला में निरणम बोल के एक बहुत पुराने गांव है और विश्वास के हिसाब से यह है 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का चेला अपोस्तल थॉमस इधर आ चुका है और इधर एक कलीसिया बन चुका है। मेरे घर से करीब 500 मीटर, ओनली 500 मीटर्स, यानी आधे किलोमीटर दूरी में आप वो चर्च को या कलीसिया को देख सकता है। और मैं उसी कलीसिया बैकग्राउंड से हूँ, नामधारी क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन यानी सीरियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ। एक नामधारी मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ और जब मैं करीब 12 साल का था, मेरा परिवार एक सही मसीहत परिवार में या सही मसीहत विश्वास में आ गया। और मैं भी मैं आपको ये सब्जेक्ट सिखाने जा रहा हूँ और ये सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मुझे जितना भी मसीहित दोस्त लोग हैं, खास दोस्त है, उससे बहुत सी ज़्यादा मुझे नॉन क्रिश्चियन यानी विभिन्न धर्मों से मेरा दोस्त लोग है, बहुत दोस्त लोग हैं मेरे। मुझे जैन धर्म से, हिंदू बैकग्राउंड से बहुत सारे दोस्त लोग हैं, मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, पारसी रिलीजन से हैं, सिख रिलीजन से भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरा। और हर किसी व्यक्ति से मैं एक बार दोस्ती बना लेता हूँ, मैं कभी उनको छोड़ता नहीं, मैं वो दोस्ती को बना के रखता हूँ। और कोई जगह में मैं जाता हूँ तो मैं आई नेवर स्टे, मैं कभी भी एक क्रिश्चियन फ्रेंड के साथ नहीं रहते, आई ऑलवेज एंजॉय टू स्टे। मैं कभी भी रहता हूँ, मैं एक हिंदू फ्रेंड्स के साथ या जैन फ्रेंड्स के साथ रहकर मैं अच्छी रीति से मतलब मैं एंजॉय करता हूँ उनके साथ रह के। और वो लोग भी ये बोल रहे तुम ही को देखा हूँ यार पूरे दुनिया में। और हम लोग कभी भी क्रिश्चियंस को देखते हैं तो हम यही सोचते ये लोग हमसे अलग क्यों रहते हैं, ये लोग हमसे बात भी नहीं करते, ये लोग हमसे अगर बात करते हैं तो धर्म परिवर्तन के बारे में करते हैं, ऐसे बोलते थे। तो मैं इनके साथ भी रहता हूँ और प्रभु को भी सुनाता हूँ। और ऐसे भी बहुत ऐसे भी मतलब टेस्टिमनी से बहुत लोग कन्वर्ट भी हो चुका है, बहुत लोग प्रभु को जानना भी है। आज विभिन्न जगहों में प्रभु की आराधना कर रहे हैं सही रीति में। बहुत जैन लोग हैं, बहुत हिंदू परिवार से, बहुत यूथ लोग, बहुत जवान लोग प्रभु की सेवा में हैं इसके कारण। इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ धर्म के बारे में सीखना और धर्म के बारे में सिखाना, क्योंकि विश्वास में जब बढ़ते जा रहा हूँ, प्रभु के साथ चलते जा रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है जो रास्ता मैं पकड़ा हूँ, जितना भी दूसरे धर्म के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं तो मैं ये समझते जा रहा हूँ मेरा रास्ता सही है। क्योंकि जितना भी दूसरा धर्म में है, एक नए धर्म के बारे में अगर सीखने को मिलता है मैं सीख लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि
वो वही ज्ञान देता है मेरा रास्ता सही है, भले ये थोड़ा नारो है, थोड़ा छोटा सा रास्ता है, हर रीति में इसमें इस रास्ता में प्रॉब्लम है, लेकिन ये रास्ता सही है, शॉर्टकट यही है। बाकी सब नेशनल हाईवे है, लेकिन उसका एंड तो पूरा पिट है, पूरा पूरा क्या है, पूरा अंधकार में है, या नहीं तो पूरा नरक में ही जाएगा। हर धर्म मुझे वही सिखा रहे, हर धर्म का दोस्त भी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के दिन हमारा सब्जेक्ट के बारे में कुछ मैं बोल के कुछ इंट्रोडक्शन देखे मैं ये सब क्लास आज का मैं बंद करना चाहता हूं। हमारा सब्जेक्ट है धर्मों के बारे में, विभिन्न धर्मों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा धर्म ऐसा है जो दुनिया में पूरा भरे हुए हैं, लेकिन कुछ धर्म ऐसा है वो कुछ एरिया में है या कुछ परिमित जगहों में वो फैला है। ऐसे ऐसे जगहों के बारे में, ऐसे ऐसे धर्मों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, या पहला एक क्वेश्चन में आपसे या आप मेरे से हम लोग आपस में पूछ सकता है, रिलीजन क्या है। हमारा पहला चैप्टर का नाम ही वही है, क्या है धर्म या रिलीजन। धर्म क्या होता है। मैं अभी भी याद कर रहा हूँ, अभी भी मेरा मन में एक ऐसा एक मैटर है। पहले जब हम लोग सेमिनारी में पढ़ रहा था तो एक टीचर जो हमें रिलीजन के बारे में पढ़ाया, यानी धर्म के बारे में पढ़ाया, वो एक्चुअली इंग्लिश मीडियम बाइबल स्कूल था, तो वो इंग्लिश में पूछ लिया व्हाट इज रिलीजन। तो हमारे एक दोस्त ने बोला, सर रिलीजन का मीनिंग है, या द मीनिंग ऑफ रिलीजन इज धर्म। सो ही गॉट, मतलब उनको 50 रुपया ऐसा कुछ फाइन लिखा, क्योंकि वो हिंदी में बात की, हिंदी में एक शब्द बोला। ऐसे एक डेंजर चीज है धर्म। व्हाट इज रिलीजन, क्या धर्म क्या होता है, या क्या है धर्म। इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत मुश्किल है। विभिन्न लोगों ने अलग अलग उत्तर दिया है। अगर आप सोच लो, आप व्हाट इज रिलीजन बोल के आप गूगल में टाइप करके देखो, क्या आपको ऐसे विभिन्न प्रकार का एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ऐसे महान लोगों का, महान सोच लेने वाला महान वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं, भाषा का वैज्ञानिक लोग, यानी हिंदी या इंग्लिश जो भी हो, जो भाषा का वैज्ञानिक लोग रहते हैं, वो वैज्ञानिक लोग ने जैसे बोला है, ऐसे मतलब जैसे परफेक्ट आंसर बोल के कोई आज तक नहीं दिया है। बहुत एक्सप्लेनेशन, आप विकिपीडिया में पढ़ेगा तो बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, क्या है रिलीजन, क्या है यानी धर्म क्या है बोलने से। लेकिन मेरे हिसाब से मैं क्या है रिलीजन या क्या है धर्म, उसका एक उत्तर मैं अपने आप से बनाया हूं। वो है, अगर अंग्रेजी में पढ़ेगा तो, क्योंकि मैं अंग्रेजी का नोट देकर, इंग्लिश मीडियम का नोट देखकर मैं आपको सिखा रहा हूं। रिलीजन इज ए सिंपल मॉकरी टू गॉड एंड हिज डिवाइन नेचर। धर्म ये है, एक ऐसे एक चीज है धर्म, या ऐसे एक प्रैक्टिस है, ऐसे एक चीज है। क्या है धर्म? ईश्वर को, धर्म सर्वशक्तिमान ईश्वर को मजाक उड़ाने वाला, या सर्वशक्तिमान ईश्वर को मजाक उड़ाकर उनका पवित्र स्वभाव को मजाक उड़ाने वाला एक चीज जो भी हो, उसको धर्म कहते हैं। धर्म में क्या होता है, बहुत सारे चीज करना पड़ता है। अगर हम हिंदू धर्म के बारे में सोचेगा तो सुबह सुबह उठकर जब तक उनको 10 या 15 रुपए का खर्चा नहीं करेगा, कैसे 2-3 फल जो भी हो, 1-2 केला और थोड़ा सा नारियल और 2-3 अगरबत्तियाँ
ये जलाकर और कुछ फूल और अगरबत्ती जलाकर जब तक वो बेल ऐसे ऐसे हिला के जब तक वो प्रार्थना कंप्लीट नहीं करेंगे, उनका जो भी रिचुअल है, उनकी जो बस सिस्टम है प्रार्थना का, उनका जो मूर्ति से जो पूजा करने वाला जो भी बातें हैं वो पूरे कंप्लीट होने के तक उसको फुर्सत नहीं मिलेगा। उनको लगेंगे उनको बहुत कुछ चीज भूल गया और उसका दिन पूरा खराब हो गया, ऐसे लगेंगे। आप सोच के देखो, हम लोग आपस में अपने एक्सपीरियंस को याद करके देखो। आप लोगों को भी होगा, मेरे लिए भी बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, एस्पेशली मेरे जितना भी एमपी मध्य प्रदेश में जितना भी फ्रेंड्स है वो सब, मैं मध्य प्रदेश में था करीब 3 साल था, और मध्य प्रदेश में रहने के टाइम, इवन दिल्ली में रहने के टाइम, इस सारे टाइम में मेरा जितना भी दोस्त है पूरा हिंदू समाज का है, और स्पेशली मेरा मध्य प्रदेश में जितना भी दोस्त लोग हैं वो पूरा ब्राह्मण समाज का है, वाजपेयी एंड त्रिपाठी ऐसे समाज का है पूरा। क्योंकि ज्यादा ही उधर जिधर मैं जिस माहौल में रहता था उधर हिंदू समाज में वाजपेयी लोग और त्रिपाठी लोग बहुत ज्यादा था। मैं उन लोगों के साथ रह चुका हूँ, उन लोगों का खाना पीना, उन लोगों का जितना भी हो, हाँ, मैं उन लोगों के साथ मिलकर रहता था। मैं एक बात देख चुका हूँ, वो सुबह सुबह उठता है और जब तक उनको, जैसे मैंने बोला, कुछ रिचुअल्स, कुछ प्रैक्टिसेस है, इसमें जो भी जितना भी उनका धर्म का जितना भी चीजें कंप्लीट करना, पूजा पाठ जो भी चीज हम उसको बोलते हैं, वो जब तक वो नहीं करेगा उनको अच्छा नहीं लगेगा। धर्म क्या करता है? धर्म हमें कभी भी परमेश्वर के पास नहीं ले जाते। इधर पहला जो चैप्टर में विभिन्न प्रकार की प्रश्न मैं आपके लिए बनाया हूं, तो उसमें एक प्रश्न है, उसका उत्तर भी दिया है। आप अपने आप के तरफ से आप उत्तर बना दीजिए, और लेकिन अलग सा क्वेश्चन आपके लिए 2 या 3 या एक मिनिमम 1 क्वेश्चन होगा आपको हर चैप्टर में और हर क्लास में, क्योंकि वो असाइनमेंट्स जैसा आपको करना पड़ेगा। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है, डस रिलीजन गाइड्स टू नो गॉड एंड हिज लव? क्या ये धर्म प्रभु और उनका प्रेम को जानने के लिए, परखने के लिए, प्रभु की प्रेम और प्रभु को जानने के लिए मदद करता है या नहीं? उसका उत्तर यह है, नहीं कर सकते। धर्म कभी भी प्रभु को प्यार भरे हुए एक व्यक्ति बनाकर नहीं दिखाते। व्यक्ति है, परमेश्वर की व्यक्ति है, उनको खुद का व्यक्तित्व है। प्रभु का वचन ये बता रहे हमें, प्रभु का वचन से हम लोग पढ़ेंगे तो हमें ये समझेंगे, कोई भी धर्म आज तक का, दुनिया का कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म आज तक प्रभु को जानने के लिए मदद नहीं किया है। प्रभु का एक स्वभाव, उनका विशेष स्वभाव, उनका प्रथम स्वभाव क्या है? प्यार है प्रभु का। उनका एसेंस प्रभु बोलने से ही प्यार है करके कोई भी धर्म आज तक हमें नहीं सिखाया है। बल्कि धर्म क्या कर देते हैं, जिधर प्रभु खड़ा है उल्टा जाने के लिए बोल रहे। प्रभु क्या बोल रहे? उल्टा जाओ। आप सोचो, मैं आपको ऐसे बैठकर आपको क्लास दे रहा हूं, उसके बिना मैं आपको ऐसे बैठकर क्लास देगा तो क्या होगा आपका हालत? आप तो जरूर सुनेंगे, क्योंकि आपको ये क्लास, अगर ये सब्जेक्ट समझना है, आप वैसे पढ़कर भी समझ सकता है। आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। मैं वो नहीं बोल रहा हूं आपको, अगर फेस कांटेक्ट, जब तक मैं कैमरा से सिखा रहा हूं, ये वीडियो से सिखा रहा हूं, जब भी आपको मैं फेस कांटेक्ट, आईज टू आई कांटेक्ट नहीं देता तो आप सीख नहीं सकता, मैं भी सीख नहीं सकता, मुझे भी लगेंगे अजीब सा। रिलीजन वही करता है, या धर्म वही करता है, क्या है वो? हमें उल्टा चलने के लिए बोले। प्रभु अपना हाथ फैलाकर ऐसे खड़ा है, आ जाओ बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम सीखो मेरे से, मैं प्यार हूं, मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, और उस प्रेम के कारण 2000 साल पहले मैं मेरा जीवन तुम्हारे लिए दिया। तुम अपना धर्म छोड़कर, तुम अपना जो भी उनका रीति
रिवाज जो भी हो वो सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ऐसा खड़ा है। लेकिन हर धर्म, अगर सोच रहे हो ईसाई विश्वास को भी हम धर्म मानते हैं, तो हम लोगों का काम गया, हम काम से गया। मतलब हम लोग कभी भी प्रभु के पास नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिश्चियनिटी का यानी ईसाई विश्वास का, क्रिश्चियनिटी का, मसीहित जीवित का, ईसाई विश्वास, ईसाई बोलने से ही सही नहीं है। इस मसीहित जिंदगी का मतलब क्या है? प्रभु के पास हूं हम लोग, प्रभु के पास जाने का जरूरत नहीं है। प्रभु को हम लोग अंदर रखा है, प्रभु खुद चला आकर हमारा अंदर रह रहा है अभी। ही इज लिविंग इन अस। अगर उनको कोई जगह है इस दुनिया में रहने के लिए, वो हमारा शरीर है, हमारा इस बॉडी है, हमारा बॉडी के लिए कुछ महत्व है, तो वो हमारे अंदर में रहता है। लेकिन रिलीजन वो नहीं सिखाता। रिलीजन बोल रहे एक बहुत बड़े माउंटेन के ऊपर बैठे रहेगा रिलीजन वाला गॉड, और बोलते रहेंगे आ जाओ बेटा तुम मेरे पास, ये पूरा पहाड़ चढ़कर, ये पूरा सीढ़ियां चढ़कर मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो रिलीजन क्या करता है? मूर्ति पूजा सिखाते हैं। परमेश्वर के जगह एक मूर्ति को खड़ा कर देते हैं, एक मूर्ति को रख ले देते हैं और बोलते हैं बेटा तुम मुझे पूजा करो तो तुम स्वर्गवासी हो जाएंगे। वैसे तो वासी हो जाएंगे, लेकिन स्वर्गवासी नहीं, नरकवासी हो जाएंगे। तो धर्म क्या है? कभी भी प्रभु का प्रेम को नहीं दिखा सकता। कुछ पॉइंट्स में आपको हर क्वेश्चन में दिया हूं, कुछ में पैराग्राफ दिया हूं। तो दूसरा क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, हम पहला रिलीजन यानी पहला धर्म को कहां देख पा सकते हैं या कहां देख सकता है और क्या है? उत्तर आपके लिए दिया हूं, आप पढ़ सकता है। फिर भी मैं थोड़ा उसमें से बोलने के लिए इच्छा कर रहा हूं। पहला जो धर्म हम लोग देख सकता है वो है एदन की वाटिका में। एदन की वाटिका में धर्म कैसे बन गया? क्या आप सोचते हैं उधर का जो विश्वास है, उधर का जो प्रभु और आदम, उनके बीच का जो रिश्ता को मैं बोला धर्म बनाया मैंने? नहीं, वो नहीं। वो क्या है? वो एक अटूट संबंध था उनके बीच में। आप सोच के देखो, दिन प्रतिदिन हर दिन प्रभु शाम को जब इंसान रेस्ट करने लगता है, यानी आदम और हव्वा, और जो भी आदम और ईव, आदम और हव्वा दोनों जब रेस्ट कर लेते हैं, यानी दिन भर का काम करके रेस्ट कर लेते हैं, जब धूप कम हो गया तो क्या करने लगा? प्रभु उतरकर वाटिका में आके दोनों के साथ चलने लगता है। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु बीच में, एक साइड में आदम, एक साइड में ईव, और दोनों दिन भर का चीज है, दिन भर का जो भी काम है, दिन भर में जो भी किया, हर बात में डिस्कशन हो जाता है। डेली यही होता है। तो एक दिन अचानक प्रभु ऐसे आ रहा है, जैसे ऑलवेज जैसे प्रभु आते थे, ऐसे यहोवा ने क्या कर दिया? यहोवा ने उतर के आ गया और वाटिका में चलने लगा। चलने का आवाज सुन गया तो हर दिन दौड़ कर, हाँ प्रभु आप आ गया बोल के उनको जाके छपी देने वाला ये दोनों व्यक्ति क्या करने लगा? छुपने लगा। कहां छुपने लगा? वाटिका का अंदर जहां भी छोटे मोटे पौधे थे उनके बीच में वो छुपकर बैठने लगा और बोलने लगा हम दोनों क्या है? हम दोनों नंगे हैं। तो जिधर वो जंगल में छुप के यहाँ प्रभु से, और जब वो प्रभु बोला बाहर आ जाओ, बोला तो बाहर आ गया। तो कैसे बाहर आ गया? वो खुद का हाथों से बनाए हुए, क्या है? खुद की हाथों से बनाए हुए एक चीज पहनकर, एक कपड़ा, एक नया टाइप का कपड़ा, फर्स्ट एंड लास्ट टाइप का कपड़ा। उसके बाद कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहना होगा। क्या बना दिया?
पत्तों से बनाए हुए कपड़ा पहनकर वो सामने आ गया। कभी कभी हम लोग बोलने से आप सोच के देखो, आप सोच के देखो, प्रभु ऐसा खड़ा है और उनके सामने, सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने कैसे आ रहे, पत्तों से लपेटे हुए। क्या है इंसान का वही आदत को, वो खुद को प्रभु के सामने छुपाने के लिए जो एक्टिविटी किया है वही धर्म है। हम कैसे रियल हैं वो रियलिटी हम लोग दिखाना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग बल्कि कुछ और दिखाना चाहता है। अपने कामों से वो भर देते हैं, अपने नेकेडनेस को, नंगेपन को छुपाने के लिए वो क्या कर दिया, अपने आप से कोशिश करने लगा। वो है धर्म। अगर हम क्रिश्चियन होके हम लोग ऐसा कुछ काम करने लगा, अपने गलतियों को छुपाने के लिए कुछ काम करने लगा, यानी हम गलत है लेकिन हम कलीसिया में आने वाले विश्वासियों को दिखाने के लिए नहीं। तो अगर आप लोग मिशन वर्कर है, मैं मिशन वर्कर हूं, मैं पास्टर हूं, या मैं टीचर हूं, बाइबल टीचर हूं, तो मेरे गलतियों को छुपाने के लिए मैं क्या करने लगा, मेरे गलतियों को छुपाने के लिए मैं अच्छे काम से वो गलती को छुपा रहा हूं। घर में क्या है, मैं बहुत गुस्सा बना आदमी हूं, घर में तो इतना गुस्सा बना लेते हैं, इतना 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 झमेला बना लेते हैं, और मैं जब कलीसिया में आएगा सबसे हंस के स्माइल करके बात करता हूं, किसी से गुस्सा नहीं होता, तो लोग क्या बोलेंगे, वाह भाई वाह। अगर 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 सर हो या अगर टीचर हो तो सानू सर जैसा, नहीं तो सानू पास्टर जैसा होना चाहिए। इनके जैसा कोई नहीं मैं देखा। जब भी देखो इतना स्माइल करके बात करते हैं, कोई भी गुस्सा होने से भी वो स्माइल करते ही रहते हैं। लेकिन बेडरूम के अंदर या घर के अंदर क्या है, मैं हो सकता हूं बहुत कठोर और बहुत गुस्सापन आदमी हूं, चिल्लाते होंगे हर टाइम। उसी को क्या कहते हैं, धर्म कह लेते हैं। हम कुछ और बना रहे और बन रहे अपने आप को, रियलिटी को छुपाना, वही धर्म है। तो क्या हुआ, एदन की वाटिका में पहला धर्म कहाँ हम देख सकते हैं बोलने से, एदन की वाटिका में ही हम लोग पहले धर्म को देख सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप का काम से उनकी गलतियों को छुपाने का कोशिश कर लिया। और अगला क्वेश्चन ये है, ये एदन का जो फेथ है, एदन का जो विश्वास था, विश्वास का जो संबंध था प्रभु से, वो कैसे इतने ज्यादा धर्म बन गया। एदन का जो फेथ है वो कैसे इतने सारे रिलीजन बन गया। एदन में क्या है, एदन में एक विश्वास का कोई लिखावट नहीं था, कोई लिखे हुए नियम नहीं था। एदन में, एदन से बाहर आने के बाद भी कोई लिखे हुए नियम नहीं था। उनको मेमोरी में था, प्रभु से कैसे बात करता था, प्रभु के साथ क्या क्या बात करता था, ये सब आदम और ईव का मेमोरी में था। प्रभु का रूप के बारे में उनको मेमोरी में था। तो क्या करने लगा, अपने बच्चों को वो सिखाने लगा, और उनको दोनों को ये सिखाया होगा, हम जो भी हो, हमें जो भी मिलते हैं वो प्रभु को देना पड़ेगा। इसलिए क्या है, वो दोनों प्रभु के लिए ऑफरिंग वगैरह देते हैं, और उसमें एक का स्वीकार हो जाता है, दूसरे का स्वीकार नहीं होता। और एबल को काइन ने मारा, ऐसे 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 सिस्टम्स बढ़कर वो बच्चे लोग बढ़ने लगा। काइन का क्या है, काइन का टाइम से, या काइन जब से वो एबल को मार दिया, काइन शापग्रस्त हो गया और उनको श्राप मिला। और श्रापग्रस्त होकर क्या कर रहे हैं, वो दुनिया में मतलब जितना भी उधर उस टाइम जगह है उधर पूरा घूमने लगा, और वो खुद के लिए एक टाउन, एक सिटी भी बना दिया, और एक उस नगर का नाम दिया हनोक। और नगर का नाम दिया तब से लेकर काइन की परंपरा जितना भी हो, काइन का मतलब जनरेशंस यानी उनका पीढ़ियां जितना भी हो, वो प्रभु से अलग हो गया।
क्योंकि वो श्रापग्रस्त है, वो खुद जानता हूं वो श्रापग्रस्त है और मुझे प्रभु से अलग रहना ही पड़ेगा, वो ऐसे ही सोचा है। तो क्या करने लगा, उनका जनरेशन पूरा मूर्ति पूजा करने लगा, मूर्तियां बनाने लगा, प्राकृति की यानी इस संसार में जितना भी शक्तियां हैं, हवा है, सूरज है, चांद है, सबको पूजा करने लगा। लेकिन हम लोग देख सकते हैं एक जनरेशन ऑलवेज, हर फैमिली में यानी हर जनरेशन में, हर पीढ़ियों में प्रभु एक व्यक्ति को अलग करता था। ऐसे ओके एक टाइम आ गया, लामक जन्म लिया, लामक का पूरा भाई लोग और उनका पूरा बच्चे लोग पूरा प्रभु से अलग हो गए। लेकिन लामक का फैमिली, लामक का जो परिवार है वो क्या करने लगा, वो प्रभु से अलग नहीं हुआ, प्रभु से संबंध बना के रखा। जैसे भी हो उस टाइम कैसे प्रार्थना किया, क्योंकि मूसा का टाइम तक प्रार्थना बोल के कॉन्सेप्ट नहीं था। मूसा के बाद ही प्रेयर करना यानी प्रार्थना क्या है करके या प्रार्थना करना बोल के एक प्रैक्टिस उनके पहले नहीं था, मूसा के पहले नहीं था। तो वो लोग कैसे संबंध बना रखा हमें मालूम नहीं है। लेकिन एक बात हमें मालूम है, नोआ, लामक का बेटा नोहा और नूह, जो भी हिंदी में कैसे हो मुझे इतना याद नहीं है। तो इस नोहा और नूह क्या करने लगा, प्रभु के रास्तों में चलने लगा और प्रभु के साथ चलने लगा। वो एक धार्मिक व्यक्ति था, धर्म को विश्वास करने वाला नहीं, वो एक संत था। तो प्रभु उनको चुना और वो और उनका 3 बेटा, उनके पत्नियां और नूह का पत्नी, इतना लोग 8 लोग बच गया। इंसान कम्युनिटी में, ह्यूमन कम्युनिटी में 8 लोग बच गया। और इन 8 लोगों के साथ क्या करने लगा, क्या होने लगा, इस दुनिया में जितना भी आज का लोग है वो बन गया। 3 बेटे, शेम, हाम और याफेत, 3 बेटों से 3 विभिन्न प्रकार की दुनिया का लोग बढ़ने लगा। और कनान यानी हाम थोड़ा सा गलती किया, छोटा गलती किया, लेकिन उनको जिंदगी भर का यानी उनके पूरे परंपरा, उनके पूरे पीढ़ियां दुनिया के अंत तक शापग्रस्त रहने का तरफ से उनके सिस्टम से हिसाब से क्या करने लगा, नोहा ने श्राप दे दिया। तो वो पूरे जनरेशन पीढ़ियां प्रभु से अलग हो गया। और हम जब इतिहास, बाइबल का इतिहास देखते हैं तो शेम का जो कम्युनिटी है, शेम का जो परंपराएं हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो आशीषित बन गया। प्रभु उनको आशीष दे दिया। तो शेम की परंपरा में मूर्ति पूजा करने वाला था, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करने वाला भी था। हाम की पीढ़ियों में भी ऐसा था, यहोवा को पूजा करने वाला था, यहोवा को प्रार्थना करने वाला था। जो भी प्रेयर का मॉडल है, उस टाइम प्रेयर नहीं था, प्रेयर का कंसेप्ट नहीं था, मैंने पहले से बोला। जो भी प्रभु को स्तुति देने का सिस्टम जो भी हो, उसके हिसाब से वो विश्वास करता था। विश्वास के साथ जो भी हो, यज्ञ अर्पण या जो भी हो वो करता था। याफत का भी वही हाल था। लेकिन हर तीनों जो जनरेशन है, तीनों जो बच्चे हैं, बेटे लोग हैं नोआ का, तीनों का जनरेशन में कुछ लोगों को प्रभु ने अलग करके रखा अपने लिए। तो ऐसे क्या है, पीढ़ियां शेम का आते रहा, अब्राहम को पकड़ा, अब्राहम के थ्रू आइसक एंड जैकब के थ्रू 12 गोत्र के थ्रू इसराइल का कंट्री बन गया। इसराइल का कंट्री बनकर ऐसे आकर इसराइल का जनता बन गया। जनता के बाद क्या हुआ, मूसा का नियम के साथ वो लोग कनान गुजरे, कनान में सेटल होने जा रहे। कनान में सेटल होने के बाद स्लोली किंग्स का टाइम आ गया। और किंग्स का टाइम आने के बाद क्या हुआ,
स्लोली स्लोली प्रभु से किंग्स लोग यानी राजा लोग अलग होने लगा। अलग होके प्रभु से बिल्कुल अलग हो गया तो दूसरा कंट्री आ रहा है असुर, और दूसरा कंट्री और आ रहा है बाबिलोन, और अलग सा कंट्री आ रहा है पर्शिया। पर्शियन के टाइम में उनको इंडिपेंडेंस मिल रहे, उनको कैप्टिविटी से यानी उनको गुलामी से आज़ाद कर लेते हैं, और वो लोग वापस कुछ फैमिली बेस नंबर्ड नेम्ड लोग क्लान बाय क्लान क्या है गोत्र से लेकर गोत्र तक वो लोग वापस आ रहे और फिर से रीत सेटल हो रहे। फिर ऐसे टाइम गया, प्रॉफिट्स का टाइम आ गया, लास्ट प्रॉफिट का टाइम आ गया, जैसे प्रभु का टाइम में प्रभु का बर्थ हो गया। ऐसे जब हम लोग देखते हैं दुनिया में जितना भी धर्म हो या यहूदी धर्म हो जो भी हो वो सब नीचे करते जा रहे। कोई भी धर्म हो जो जब वो धर्म बन गया ऊपर नहीं जा रहे। अब्राहम के टाइम में था क्या था? अब्राहम के टाइम में विश्वास ऐसा था अब्राहम का, इसलिए अब्राहम को सारे विश्वासियों का पिता बनाया। लेकिन उनके बच्चे का क्या हालत हुआ? उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का, ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन इसराइलिट्स जो खुद बताते हम लोग अब्राहम का बच्चे हैं बोलते थे, इनको क्या हुआ? वो प्रभु से अलग हो गया। क्योंकि क्या करने लगा, जब मूसा के हाथ में नियम लिखे हुए नियम दे दिया। मूसा का नियम नहीं है, प्रभु का नियम है। जब वो मूसा ने लोगों को दिखाया तो वो मूसा का नियम बन गया। सॉरी, जब ये मूसा का नियम को क्या हुआ? मूसा का नियम वो लोग प्रभु के साथ उनका जो संबंध है या प्रभु से जो विश्वास है इसलिए नहीं किया। मूसा ने बोला, प्रभु ने दिए और प्रभु ने दिया, मूसा हमको दिखाया। ये पालन करने से हमें प्रभु श्राप नहीं देता। प्रभु का श्राप से और प्रभु का जितना भी पनिशमेंट है, पनिशमेंट नहीं मिलने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? नियम को पालन कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी बहुत लोग है विश्वास के कारण, ये प्रभु का नियम है, हमें इसको विश्वास के साथ करना है, ऐसे सोचकर इसका पालन करने वाला भी था। आज का भी क्रिश्चियनिटी का हालत ये है, अगर ये नहीं करेगा तो प्रभु हमें श्राप देगा, इसको करना पड़ेगा। अगर ये गलती करेगा तो प्रभु श्राप देगा, इसलिए नहीं करना ही ठीक है। ऐसे नहीं, हम लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं यार। प्रभु से एक अटूट संबंध हमें चाहिए। कोई भी गलत काम से हमारा वो संबंध टूटना नहीं चाहिए, ये सोच नहीं था। और ऐसे जाके तीन मतलब दुनिया में 3 टाइप का रिलीजन बन गया। 3 टाइप का रिलीजन मतलब 3 अलग अलग लोगों का हिसाब से। जाफेद का जो भी पीढ़ियां हैं उनको जाफेताइट रिलीजियंस बन गया। याफेत का जितना भी बच्चे हैं, जितना भी पीढ़ियां हैं, उनको पूरे याफेतिक रिलीजन बन गया। शेम का जितना है वो शेमाइट या शेमिया रिलीजन बन गया या धर्म में बन गया। और हामाइट रिलीजियंस और हामिया रिलीजियंस बन गया। जो बच्चे या पीढ़ियां हाम का है उनका रिलीजियन। कनान में जितना भी धर्म में हम लोग देख सकते हैं वो पूरा क्या है? कनान रिलीजन पूरे के पूरे हाम का रिलीजन बोलता था एक जमाने में। आज भी ऐसा ही आर्कियोलॉजिस्ट हो या ऐतिहासिकार हो, जो इतिहास लिखते हैं, हिस्टोरियंस हो, हिस्टोरियंस ऑलवेज स्कॉलर्स, ज्ञानी लोग, वैज्ञानिक लोग क्या कर देते हैं? वो लोग ऐसे लिख देते हैं हामाइट रिलीजन, याफेत रिलीजन एंड शेमाइट रिलीजन। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का रिलीजन बन गया। सेमेट रिलीजन में 2 रिलीजन है, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। शेम का रिलीजन यानी शेम के बच्चों का रिलीजन 2 है दुनिया में। अभी के हिसाब से 2 है प्रेजेंट टाइम। पहला बहुत सारा था लेकिन उसका कोई एड्रेस नहीं है, मतलब पूरा खल्लास हो गया, पूरा फिनिश हो गया। लेकिन 2 अभी भी एक्सिस्ट है, 2 अभी भी एक्टिवेटेड है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है?
विश्वास और धर्म में क्या फर्क है? या विश्वास और धर्म में कोई फर्क है या नहीं? मेरा मतलब है। मेरा आंसर ऑलवेज यस है। क्योंकि विश्वास क्या है? विश्वास विश्वास है। मैं ऐसा ही आपका नोट में लिखा हूं, विश्वास विश्वास है और धर्म धर्म होता है। विश्वास क्या है? विश्वास के साथ हम प्रभु के सामने खड़ा हूं, विश्वास के साथ हम प्रभु से बहुत कुछ पाया हूं, विश्वास के साथ हम लोग प्रभु का चेहरा देख चुका हूं, प्रभु को जान चुका हूं, प्रभु को परख चुका हूं, प्रभु को बहुत सारे टाइम प्रभु को छू चुका हूं विश्वास के साथ। लेकिन धर्म क्या कर लेते हैं? धर्म लपेट देते हैं, हमें आंखों को अंधा बना लेते हैं। अगर आप क्रिश्चियन होके धर्मी बनाना चाहते हैं, यानी क्रिश्चियन होके धार्मिक बनने के लिए कोशिश कर रहे हो, धर्म मेरा ईसाई धर्म यानी मेरा क्रिश्चियन धर्म बोलने वो एक बार बोला, एक बार मैं सोचने लगा ओ मैं क्रिश्चियन हूं। क्योंकि मैं ऐसा सोचता था, मैं ही क्रिश्चियन हूं दुनिया में। क्योंकि हम लोग केरल का आदमी, केरल में स्पेशली एक बैंड है सीरियन क्रिश्चियंस, मैं सीरियन क्रिश्चियन हूँ। वो लोग विश्वास करते हैं, मतलब ट्रेडिशन के हिस्ट्री के हिसाब से, ट्रेडिशन के हिसाब से वही विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह का चेला सेंट थॉमस जब केरल में आ गया AD 52 में और 7.5 कलीसिया बनाया, 7.5 कलीसिया, 8 नहीं 7 नहीं 7.5। तो उसमें से कलीसिया हिस्टोरिकली मेरे गांव में भी है। ट्रेडिशनली मेरे परिवार का अगर हिस्ट्री ट्रेस करेगा तो 2000 साल पहले ही हमारे फैमिली 4 फैमिलियां था केरल में, वो मेजर 4 फैमिलियों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी में और इतना क्रिश्चियंस बन गया। ये सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या सीरियन क्रिश्चियंस बोलते हैं। सीरियन क्रिश्चियन को छोड़कर दूसरे घरों से खाना नहीं खाते। जैसे नॉर्थ इंडिया में जो जाति रिवाज होते हैं ना, मतलब ब्राह्मण्स दूसरे घर से खाना नहीं खाते, नहीं तो फॉरवर्ड कास्ट का आदमी दूसरा घर से खाना नहीं खाते, ऐसे सिस्टम। तो सीरियन क्रिश्चियन ऐसा सोचता था, उनको छोड़ के कोई दुनिया में क्रिश्चियंस है ही नहीं, या उनको छोड़ के सीरियन क्रिश्चियंस को छोड़ के, या मैं भी सोचता था ऐसा, मेरे को छोड़कर अगर हम लोग सीरियन क्रिश्चियंस को छोड़कर दुनिया में कोई इंसान ही नहीं, सब दूसरा कोई चीज है, दूसरा कोई जानवर है, ऐसे समझते थे। उसी को धर्म कहते हैं। वो कभी प्रभु के पास हमें ले नहीं जाते, प्रभु से अलग ही बना लेते, प्रभु से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों को मुड़ा देते हैं और बोलते हैं बेटा तुम जाते रहो, तुम सही रास्ता में जा रहे हैं। जब विश्वास आ गया, प्रभु विश्वास दिया, प्रभु एक दिन प्रभु बात किया, मेरे मन में नहीं, मेरे पिताजी से बात किया, तो उनको समझ में आ गया ये सोच गलत है, जो रास्ता में जा रहा था वो गलत है करके मेरे पिताजी समझ लिया, मेरा मम्मी समझ लिया, और स्लोली हम सब लोग उस लाइन में आ गया। क्योंकि उसमें सीरियन क्रिश्चियनिटी में भी क्या है, बहुत सारे रीति है, रीतियों को छोड़कर, यानी रीति रिवाज को छोड़कर हमें कुछ नहीं करना। उस सिस्टम्स रिचुअल्स को पूरा करो। तो तुम्हें कुछ आग्रह है तो तुम इतने बार ये प्रार्थना बोलो तो तुम्हें मिल जाएगा, या तुम्हें एग्जाम में पास होना है, तुम टेंशन मत लो, तुम पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुम ये प्रार्थना 100 बार बोलो, तुम एग्जाम में बिल्कुल फर्स्ट क्लास में पास हो जाएंगे। ऐसे बहुत लोग पास भी हो जाते हैं, मुझे पता नहीं उसका पीछे का सिस्टम क्या है, लेकिन प्रभु हमें सिखा रहे हैं तुम मेहनत करो, तुम मेहनत करेगा तो क्या है, मैं तुम्हें उसका फल दूंगा, बहुत अति मधुर फल दूंगा। तो रिलीजन हमें अंधा बना लेते हैं, यानी धर्म हमें क्या है, अंधा बना लेते हैं। फेथ हमारा अंदर के आंखों को खोलने का मदद करता है। धर्म क्या है, उसको बांधी कर लेते हैं, ऊपर से कंक्रीट भी डाल देते हैं, पूरा कंक्रीट डाल के उसको सील कर देते हैं धर्म। इस कंक्रीट को तोड़कर उसके अंदर के आंखें को खुलवाना यानी खोलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सिस्टम है, बहुत बड़ी बात है।
कुछ रिलीजन के सिस्टम के बारे में मैं आपको कुछ हेडिंग्स वगैरह दिया हूँ, वो एक्चुअली आपको वैसे ही आपको उस हिसाब से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी कुछ हेडिंग्स इसमें आपको चैप्टर्स में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ हेडिंग्स नहीं देख पाएंगे क्योंकि बस ऐसे एक नॉलेज के लिए आपको कुछ आइडिया मिलने के लिए मैं लिखा हूँ। ये हो सकता है आप ऑलरेडी इस धर्मों के बारे में, ये सिस्टम्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुका होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको फिर से ही पढ़ना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए, असाइनमेंट जैसा है, प्लीज आप इसको बस 2 लाइन में नहीं कंप्लीट नहीं करो, आप सोचो बैठकर सोचो, आप अच्छे से सोचो इसके बारे में, और कम से कम 1 पेज इसके बारे में लिखना। आप एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन है लेकिन 2 पार्ट है, वो दोनों को एक पैराग्राफ बना दो, ऐसे 1 पैराग्राफ, 1 क्वेश्चन 1 पैराग्राफ, ऐसे आप लिख सकता है। आप ऐसा नहीं, मतलब आपको मैं क्वेश्चन पूछा 1 और 2 वर्ड में उत्तर दे सकता हूँ इसका भी, ऐसा नहीं, मतलब हाँ यस और नो, और हाँ मैं कर सकता हूँ या हाँ मैं नहीं हूँ, ऐसे नहीं, एक अच्छे आंसर सोच कर लिख दीजिए। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट अभी ट्रांसलेट में नहीं कर पाता, वर्बली में अभी नहीं दे सकता आपको। आप नोट्स में आप देख रहा हूँ, और वो नोट्स में जैसे क्वेश्चन है उसका उत्तर आप हिंदी में लिख दीजिए, एंड कंटिन्यू टू स्टडी, आप अच्छे से पढ़ो। और अगर आप चाहते हैं तो मेरा नंबर आप ग्रुप से ले सकता है, और ग्रुप से लेकर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपको कुछ बुक्स का भी सजेशन में दूंगा पढ़ने के लिए, तो आप अच्छे से रहें। गॉड में ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष कर दे। अगले क्लास में देखेंगे। बाय, हैव ए नाइस टाइम।